पूर्व श्लोक में ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, पवित्र जो ऐसे मनुष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको मैं बार बार क्या डालते हैं, आसुरी योनियों में डाल देता हूँ, गिरा देता हूँ। अब इसका मतलब कि ये सोचें लोग कि अगर हमने गलत काम किया तो भगवान हमारे संग अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें आसुरी योनि में गिरा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान का आसुरी योनियों में गिराना क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि भगवान का उन क्रूर जो निर्दयी मनुष्य हैं उन पर भी अपनापन है, उनसे भी उनको लगाव है। उस जैसे कि आपका कोई बच्चा जो है नालायक निकल जाए, है ना, या पढ़ाई में नालायक हो, टीचर स्कूल में है, तो क्या करेंगे? उसको प्रताड़ित करेंगे ना। माता पिता भी प्रताड़ित करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे कि जो उसको बड़े खराब लगे। तो वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो सुधर जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो ऐसे ही भगवान जो है, ऐसे जो नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, उनको जो है क्रूर योनियों में भेज देते हैं। जैसे उनको पशु बना देंगे, शेर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, उनको बिच्छू बना देंगे, सांप बना देंगे, ऐसी योनियों में भेज देंगे उनको, क्योंकि वो वैसी संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपत्ति वाले हैं। हर समय काम क्रोध में लीन रहते हैं। उनको अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, है ना। अपना लोभ पूर्ण हो जाए उसके लिए किसी का कितना नुकसान होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने क्रोध के आगे किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो ये जो काम क्रोध ये सब जो है ना, इसके लिए वो उनको फिर ऐसे कोई द्वेष भावना से नहीं गिराते हैं, क्योंकि वो भी उनके ही बच्चे हैं, वहाँ भी वही आत्मा है। लेकिन उनको शुद्ध करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए, उनको, क्योंकि आखिरी में तो वहीं हमारा घर है, हमें वहीं पहुंचना है। इसलिए वहाँ उस योनि में जाएंगे तो वहाँ न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न आपका लोभ रहेगा। वहाँ तो केवल भोग योनि, केवल आपको अपने पाप कर्मों को भोगना है। पाप कर्म को भोग करके आप शुद्ध होते जाओगे। तो बारंबार तब तक डालते रहेंगे भोग योनि में जब तक कि आप शुद्ध ना हो जाए। इसलिए भगवान द्वेष नहीं करते, लेकिन भगवान इसलिए उनको पाप योनि में डालते हैं। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि पाप योनि में क्यों जाते हैं व्यक्ति, इसके विषय में बता रहे हैं कि आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं आसुरीं योनिमापन्ना, कि भगवान ने पीछे आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी बनने का, योनियों में गिराने की बात कही है। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त पा करके भी, मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई, अब इस योनि में आ करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण, लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए उनको जो है आसुरी योनि में जाना पड़ता है। आसुरीं योनिमापन्ना, कि जब माम प्राप्य वे कौन थे, कि हे अर्जुन, मैंने उनको इतना अच्छा अवसर दिया, मनुष्य योनि दिया, कि अब तो सत्कर्म कर लो, लेकिन अभी भी वो उसी काम क्रोध लोभ में फंसे हुए। इसलिए मेरे को ज़बरदस्ती उनको वहाँ भेजना पड़ता है। जानवरों के, पशु पक्षी जैसे जो मतलब निकृष्ट है, ऐसे में उनको बार बार भेजना पड़ता है। वो बार बार ऐसी योनियों में फिर जन्म लेते हैं। मामा प्राप्यैव, भगवान बता रहे हैं, बड़ा भगवान को इस बात से अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे पश्चाताप के साथ कह रहे हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य का रूप दिया, मानव रूप में प्रकट हुए वो, जिससे कि उनका उद्धार हो जाए, वो अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर लें। अब जब कोई अगर उनको ऐसा कोई अशुभ कर्म मिलता है तो भगवान को ही बोलने लगते हैं कि भगवान हमारे संग क्यों कर रहे हैं, भगवान को नहीं पूछना। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमने टीका लगाना बंद कर दिया, भगवान की पूजा करना बंद कर दिया, भगवान के मंदिर जो भगवान थे सब जाके मंदिर में दिया, गंगा जी में बहा दिया। भाई कर लो तुम्हें जो करना है ना। लेकिन हम अपने कर्म को नहीं देख रहे कि हमारा कर्म क्या था या हमारा कर्म क्या है, हम कैसे सुधारें अपने को, लेकिन वो ऐसा करने लगते हैं। तो जिस शरीर से भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति हो सकती थी, उससे मेरी न प्राप्ति करके उल्टे अधम गति को वो प्राप्त हो रहे हैं। ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मैं कहीं, अगर आप देखो जो घूस लेने वाले हैं वो सोचते ही नहीं आगे पीछे, वो लाखों रुपए के घूस ले लेते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए। आपका काम करेंगे और सोचेंगे बस रुपये, अब वो रुपये तो वहीं छोड़ के जाएंगे वो,
उससे कम रुपए से भी उनका परिवार बहुत अच्छी तरह चल सकता है, लेकिन फिर भी वो लेंगे रुपया। तो ये उनकी नीयत, कोई दुखी होके दे रहा है, कोई अंदर से गालियाँ बक के उनको दे रहा है, कोई श्रापित करके दे रहा है, वो रुपए का क्या यूज होगा बताओ। फिर ऐसे ही लोगों के घर में अंधे लंगड़े लूले ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनको देखना पड़ता है। अब देखो ऐसे लोगों के घर में ऐसे बच्चे पैदा होते जाते हैं, जो जरूरी नहीं है कि जिन्होंने क्या उन्हीं को उनके दादा वदादा ने भी किया है तो भी होगा, क्योंकि बाढ़ है खुद पिता के धर्माक्रम से चला आ रहा है, तो आपको वो अपना भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। ततो यान्त्यधमां गतिम, आसी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते हैं एक ही बार में, क्योंकि इतने पाप होते हैं। एक आसुरी योनि तो जो अगर पशु पक्षी की उम्र मनुष्य की उम्र से कम होती है ना, बहुत से पशु पक्षियों की बहुत से ज़्यादा भी होती है, जैसे सर्प योनि बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अजगर है, हाँ उनकी, हाँ ऐसे लोगों की बहुत लंबी लंबी उम्र भी होती है। तो उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे आसी योनियों में भी भयंकर अधम गति को, नरकों के समान वो प्राप्त होते हैं, जिसे बहुत और अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं, नरक जैसे जीवन जीना पड़ता है उनको। तो जो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर के भी मुझे प्राप्त नहीं करते, अवसर मिला मैंने दिया, तो जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। एक कारण बताने कि मैं अधम योनि में क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि जब आपको अवसर दिया गया, जैसे आप माता पिता कहते हैं ना, तुमको अपने 1 साल का पूरा टाइम दिया कि तुम पढ़ लो, तुम कंपटीशन में आ जाओ, तुम नहीं आए, अब तुम पढ़ाई छोड़ो, अब चलो तुम घर के बिजनेस में लग जाओ। अधम मतलब नीच, हाँ मतलब निम्न श्रेणी का कार्य है। जैसे बच्चों को आप अवसर देते हैं तो कोई बच्चे बाहर जाके सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, है ना, और कोई नशे करने लगते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, माता पिता का पैसा फ्री में मिल ही रहा है उनको, तो उनकी बुद्धि नहीं खुलती। तो माता पिता फिर रुष्ट होकर क्या करते हैं, यही कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम आप छोड़िए पढ़ाई लिखाई, जो घर में काम है वो करिए, या आपको छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, बैठिए आप इसी लायक है, यही कहते हैं ना। तो कहाँ तो वो उच्च गति को प्राप्त होता, आईटी की तैयारी कर रहा था, आईआईटी की, और कहाँ वो छोटी सी दुकान खुल के बैठ गया, तो अधम गति हो गई ना उसकी वहीं पर। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, हमने तो आपको अवसर दिया कि आपको मानव योनि दी, अब वहाँ पर आकर के तो आप जो अखाद्य वस्तु है वो भी खा रहे हैं, आप जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं आप, तो लो भाई यही कर लो, क्योंकि मनुष्य में पशु में अंतर तो है ना। अब लेकिन आप अंतर ही भूल गए, आज की क्या स्थिति मानव की, आप अंतर समझ पा रहे हैं मनुष्य योनि में उसमें, तो वही स्थिति है, ऐसे भगवान की।